हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, पहले इसको समझते हैं जरा। देखो इलेक्ट्रिक पावर या फिर सिंपली हम पावर को डिफाइन करें तो हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखो मान लेते हैं आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप कोई काम कर रहे हो और सपोज मैंने आपको कोई काम दिया, मैंने कहा कि भैया आपको ये काम करना है। ठीक है, आपको मान लेते हैं 100 पेज लिखना है। ठीक है, आप कहोगे कि सर मैं कर लूंगा ये 100 पेजेस, मैं लिख लूंगा ये 100 पेजेस। ठीक है, तो वो आपकी एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। मतलब किसी काम को करने की क्षमता को कहते हैं हम एनर्जी। मतलब आप कोई काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उस काम को करने की क्षमता को हम कहेंगे एनर्जी। अब वही काम आप कितने टाइम में कर रहे हो, क्या वही काम आप कितने टाइम में कर रहे हो, उसको कहते हैं हम पावर। मतलब जब टाइम वाला फैक्टर इंक्लूड हो जाता है तो वो टर्म क्या कहलाने लग जाता है? वो कहलाने लग जाता है पावर। तो यही चीज हमने लिखा हुआ रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब रेट का मतलब कोई चीज अगर समय के हिसाब से आप कर रहे हो, मतलब वर्क क्या, वर्क आप टाइम के हिसाब से कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? पावर। अच्छा, ज्यादा बेटर आपको तब समझाते हैं। देखो आपने एक वो भी खेला होगा, एक फाइटिंग गेम खेला होगा, बच्चे लोग खेलते रहते हैं इस तरीके से फाइटिंग वाला गेम। एक इस तरह होता है, एक इस साइड में खड़ा रखा है, एक इस साइड में खड़ा रखा है, इनके बीच में लड़ाई होने वाली है। ठीक है, आपने देखा होगा इनके ऊपर इनका लाइफ चलता रहता है इस तरीके से, इस तरीके से लाइफ चलता रहता है इनके ऊपर, देखा होगा ना आपने। अब ये क्या कर रहा है, ये इसको छोटे छोटे से मुक्के मारते जा रहा है, छोटे छोटे से मुक्के मार रहा है, तो इसका जो ब्लड है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। ठीक है, जो ये ऊपर यहाँ पे शो हो रहा होता है उसका, वो क्या हो रहा है? धीरे 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 से कम हो रहा है। अब क्या करेगा ये इस तरीके से ऐसे बहुत पावर यूज कर रहा, मतलब अपनी एनर्जी, पूरी एनर्जी यूज कर रहा, तब जाके इसे मार रहा। तो आपने देखा होगा कि इसका जो ब्लड है काफी कम हो जाता है, एक साथ ही काफी कम हो जाता है। तो आप क्या बोलते हैं कि भैया उसने, सामने वाले ने पावर यूज कर ली। क्या यूज किया? पावर यूज कर लिया। क्या देखा होगा ना आपने कि वो इस तरीके से बहुत जोर से मुक्का लेके आ रहा है, उसके बाद मार रहा। तो वो क्या कहते हो आप कहते हो भैया उसने पूरी पावर यूज किया। ठीक है, अब देखो क्या है, पहले वो जब वो छोटे छोटे से मुक्के मार रहा था तो जो ब्लड था वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा था ना, कम, लेकिन वो कैसा रहा था? थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था कम। तो हम क्या कह रहे थे कि ये तो वर्क हो रहा है, लेकिन जब बाद में उसने पूरी एनर्जी यूज की, पूरी पावर यूज की, तो जब उसने हिट किया तो पूरा का पूरा एक साथ कम हो गया। तो हम क्या कहेंगे? वर्क हुआ है, लेकिन कैसे? कम टाइम में। कैसे हुआ है? कम टाइम में ज्यादा काम हो गया। तो पावर क्या होता है? पावर का मतलब आप कितना काम कर ले रहे हो, कितने टाइम में। अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो कम टाइम में, इसका मतलब पावर क्या है? ज्यादा है। और अगर आप कम काम कर रहे हो ज्यादा टाइम में, इसका मतलब पावर क्या है? कम है। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? ये कहलाता है पावर। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। ये पावर का फॉर्मूला है। अच्छा, अभी इसकी यूनिट्स निकालनी है हमें, तो देखो यूनिट कैसे निकालेंगे। यूनिट, ये क्या है? वर्क। वर्क की यूनिट होती है जूल। टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। जूल पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई? किसकी ऐसा यूनिट होगी? पावर की। अच्छा, पावर की ऐसा यूनिट को वॉट भी कहते हैं। मतलब जूल पर सेकंड को हम वॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल पर सेकंड को हम वॉट भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा कि अगर हमें 1 वॉट को डिफाइन करना हो, किसको डिफाइन करना हो? 1 वॉट को डिफाइन करना हो, तो देखो 1 वॉट कैसे डिफाइन किया जाएगा। देखो
1 वॉट को अगर हमें डिफाइन करना, पहले पावर लिख लेते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर हमें 1 वॉट को डिफाइन करना हो तो 1 वॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 वॉट क्या होता है, जब 1 जूल का वर्क हो रहा हो 1 सेकेंड में। क्या है, 1 जूल का वर्क हो रहा हो 1 सेकेंड में, तो उस टाइम पे जो पावर होगी उस पावर को कहेंगे हम 1 वॉट। ठीक है, तो 1 वॉट क्या है, 1 वॉट इज द पावर when 1 joule of work is done in 1 second। जब 1 जूल का वर्क किया जा रहा हो 1 सेकेंड में, क्या, जब 1 जूल का वर्क किया जा रहा हो 1 सेकेंड में, तो उस टाइम पे जो पावर होगी उस पावर को क्या कहेंगे हम, उस पावर को कहेंगे 1 वॉट। क्लियर है? ठीक है, तो 1 वॉट क्या है, 1 वॉट इज द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। जब 1 जूल का काम कर रहे होंगे 1 सेकेंड में, तो जो पावर होगी उस टाइम पे उस पावर को क्या कहेंगे हम, 1 वॉट। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर के और फॉर्मूले। और फॉर्मूले डिराइव करना है हमने इलेक्ट्रिक पावर के। खाली इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन अपॉन टाइम ही नहीं होता, और भी फॉर्मूले होते हैं, तो उन्हीं फॉर्मूलों को हम डिराइव कर लेते हैं। तो देखो, पावर अभी हमने पढ़ा वर्क डन अपॉन टाइम, पढ़ा था ना अभी। तो यही होता है एक फॉर्मूला। तो अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखो आपने पोटेंशियल पढ़ा था, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा था। वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा होगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। मतलब W अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या मिलेगा, वी क्यू। W की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से, वी क्यू। तो W को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से W को लिख सकता हूं वी क्यू अपॉन टी, लिख सकता हूं। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये W जो ये था W, इसको उठाया और इस जगह पे रख दिया, वी क्यू अपॉन टी हो गया। अच्छा, Q अपॉन टी क्या होता है, Q अपॉन टी चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट। तो इसकी जगह Q अपॉन टी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, I लिख सकता हूं। तो I लिख दिया मैंने, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब अगला देखो, P इज इक्वल्स टू वी आई, अभी पढ़ा, ये सेकंड फॉर्मूला। अब हमें ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो V की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आई आर। V की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आई आर। मल्टीप्लाई करते हैं, आई स्क्वायर आर। ये हो गया पावर का तीसरा फॉर्मूला। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे V की जगह आई आर रखा था, अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं I की जगह रखता, जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर रखा था, अगर मैं I की जगह रखता V अपॉन आर, इस फॉर्मूले में रख देता I की V की जगह, सॉरी I की जगह V अपॉन आर रख देता, तो पावर क्या मिलना था हमें, V इंटू वी बाई आर, जैसे था V स्क्वायर बाई आर। तो पावर क्या मिलता हमें, V स्क्वायर बाई आर। ये हमें पावर का चौथा फॉर्मूला मिल जाता। ठीक है, तो हम 4 फॉर्मूले पढ़ते हैं पावर के। पहला है वर्क डन अपॉन टाइम, दूसरा है P इज इक्वल्स टू वी आई, तीसरा है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और चौथा है V स्क्वायर बाई आर। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से क्वेश्चन में कौन से टर्म्स गिवन है, कौन सी किस चीज की वैल्यूज गिवन है, उसके हिसाब से हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे पावर के कुछ और फॉर्मूले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी काम को करने की क्षमता को कहते हैं हम क्या? एनर्जी। क्या कहते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब आप कितना काम कर सकते हो, आप कितना काम कर सकते हो, उसकी क्षमता को कहते हैं हम क्या? एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क या फिर एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, सिंपल सा शब्दों में कहें। ठीक है, तो किसी काम को करने की क्षमता को कहते हैं हम एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। क्या होती है एनर्जी की एसआई यूनिट? जूल। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला भी निकालना है, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अभी हमने देखा पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, पढ़ा था ना अभी, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क क्या है? वर्क कुछ और थोड़ा है, वर्क एनर्जी ही तो है। क्या है? वर्क कुछ और थोड़े ना, एनर्जी ही है बेटे, एनर्जी का ही एक फॉर्म है वर्क। तो वर्क डन एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पीटी। तो एक फॉर्मूला तो एनर्जी का ये हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का? ये हो जाएगा। दूसरा है, अभी पावर की जगह अगर मैं वी आई रख देता हूं तो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा क्या? वी आई टी। तो ये एनर्जी का हमें दूसरा फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं पावर की जगह आई स्क्वायर आर रख दूं, अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा ना पावर का ये वाला फॉर्मूला भी तो पढ़ा, आई स्क्वायर आर। तो एनर्जी क्या मिल जाएगी हमें? यहाँ पे इस फॉर्मूले में पी की जगह आई स्क्वायर आर लिख देते हैं, तो आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अभी अगर मैं पी की जगह वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला फॉर्मूला भी तो पढ़ा था अभी, तो वी स्क्वायर बाई आर रख दूं तो एनर्जी क्या मिलेगा हमें? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, क्या मिला? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और उसके बाकी के फॉर्मूले। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। कैसे कंज्यूम कर रहे हैं? कैसे कंज्यूम कर रहे हैं? देखो आपके घर में फैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी के सारी चीजें चल रही हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम वहां पे यूज कर रहे हैं उसको अगर हमें मेजर करना होगा तो हम उसके लिए एक नई यूनिट में मेजर करते हैं। वो नई यूनिट क्या है? उसको कहते हैं हम कॉमर्शियल यूनिट। क्या कहते हैं बेटे? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो होती है KWH, किलो वॉट आर। क्या होती है? किलो वॉट आर। देखो जो हम घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको कैसे नापा जाता है? किलो वॉट आर में नापा जाता है। अब क्या करोगे, देखो आपके घरों में आपके मीटर तो है ही ना, बिजली वाला जो मीटर लगा होगा, देखो उसमें इस तरीके से यहाँ पे रीडिंग चल रही होंगी, जो भी रीडिंग चल रही होंगी देखना, तो इसके अगल बगल में कहीं पे KWH जरूर लिखा होगा। आप चेक करिएगा, आपके घरों में सभी के ये मीटर लगे रहते हैं। आप जाइए अपने घर में, अपना जो मीटर है उसको चेक करो, देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है? KWH, किलो वॉट आर। ठीक है, क्या है? किलो वॉट आर लगा हुआ है। अब जो ये किलो वॉट आर है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो किस यूनिट में नापा जा रहा है? वो किलो वॉट आर में नापा जा रहा है। ठीक है, अब देखो आपने सुना होगा कि भैया घर में पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया हमारे ना इस महीने 100 यूनिट आई, 200 यूनिट आई, 300 यूनिट आई ना, सुना होगा ना आपने। कहते हैं ना घर वाले भैया बिजली कम करो,
कम यूज करो इस समय, क्योंकि हमारे इस बार 200 यूनिट आ गया। तो वो जो ये यूनिट है, जिस यूनिट की बात कर रहे होते हैं, वो यूनिट क्या होती है? वो यूनिट किलोवाट आवर होती है। ठीक है, क्या होती है? किलोवाट आवर होती है। ठीक है, अभी जैसे किसी का आया 50 यूनिट, तो इसका मतलब 50 यूनिट का मतलब कितनी एनर्जी है? 50 किलोवाट आ रही। कितनी आई? 50 किलोवाट आ रही। ठीक है, तो कितना है? 50 किलोवाट आवर। अब देखो, अगर हमें 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करना हो, क्या डिफाइन करना हो? 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करना हो, क्या है? 1 किलोवाट आवर को अगर हमें डिफाइन करना हो, ये क्या है? ये एनर्जी है। पहले देख लेते हैं एनर्जी। एनर्जी आपने पढ़ा पावर इनटू टाइम। क्या पढ़ा एनर्जी का फॉर्मूला आपने? पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या है? 1 किलोवाट आवर। क्या पढ़ा? 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट इनटू 1 आवर लिख सकते हैं ना? 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। ठीक है, क्या लिखा हमने? 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। अब अगर हमें 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करना है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि भैया हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसकी पावर रेटिंग है कितनी? पावर रेटिंग है कितनी? 1 किलोवाट आवर की, और उसको अगर हम 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी उस एनर्जी को कहेंगे क्या? किलोवाट आवर। मान लेते हैं आपके पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका पावर रेटिंग 1 किलोवाट आवर का 1 किलोवाट है, और उसको अगर आप 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हो, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कहेंगे किलोवाट आवर। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आपके पास एक ये है, एक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लेते हैं ये हीटर है 1 किलोवाट का। इसका पावर रेटिंग कितना है? 1 किलोवाट। अगर आप इस 1 किलोवाट के हीटर को 1 घंटे तक यूज करते हो, तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी हम उस एनर्जी को कहेंगे किलोवाट आवर। या फिर सिंपली हम कहेंगे कि भैया अगर आपने इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर 1 घंटे तक यूज कर लिया, 1 यूनिट आ गई। अगर 2 घंटे तक यूज करोगे तो 2 यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed when an electrical appliance of 1 kilowatt is used for 1 hour। क्या है? अगर आप एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जिसका जो कितना है 1 किलोवाट का है, अगर आप 1 घंटे तक यूज कर रहे हो, तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जाएगी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहेंगे हम क्या? 1 किलोवाट आवर। क्या कहेंगे? 1 किलोवाट आवर कहेंगे। ठीक है, अब देखो एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। क्या है एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट? किलोवाट आवर। और एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल। क्या है एसआई यूनिट? क्या है? जूल। अभी अगर हमें कॉमर्शियल यूनिट को कन्वर्ट करना हो किसमें? एसआई यूनिट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही उठाएंगे। क्या है? देखो, आपने पढ़ा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ये तो पढ़ा आपने कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यही होता है। अच्छा, किलोवाट 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है? 1000 वॉट। 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है? 1000 वॉट। ठीक है, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है। ठीक,
अब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकंड होते हैं। तो रख देते हैं 1 किलो वॉट आर 1 किलो वॉट आर क्या लिखेंगे हम? 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 1000 इंटू 3600 1 2 3 वॉट सेकेंड। अच्छा, वॉट सेकेंड क्या होता है बेटे? वॉट सेकेंड होता है जूल। क्या होता है? वॉट सेकेंड क्या होता है? जूल होता है। तो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 336 इंटू 10⁵ जूल। लेकिन थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से हमें पॉइंट भी डेसिमल को भी यूज करना होगा। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलो वॉट आर का मतलब क्या हो गया? 1 किलो वॉट आर का मतलब हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये है कॉमर्शियल यूनिट, ये है एसआई यूनिट। क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी, ठीक है। कभी कभार इसका डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ लेते हैं कि भैया कन्वर्ट करो कॉमर्शियल यूनिट को किसमें? कॉमर्शियल यूनिट को किसमें? एसआई यूनिट में। कॉमर्शियल यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो तो कॉमर्शियल यूनिट 1 किलो वॉट आर, 1 किलो वॉट आर का मतलब कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 किलो वॉट आर का मतलब इतना जूल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है तुम हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखो क्या होता है, आपने कोई बहुत सारे क्या है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे देखे होंगे जिसके थ्रू करंट फ्लो होती है और वो हीट अप हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जिसे कहते हैं, करंट फ्लो होती है वो हीट अप हो जाता है। गीजर भी कैसे काम करता है? आपने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुई, वो हीट अप हो जाता है। हीटर भी क्या है? करंट फ्लो हुई, गर्म हो जाता है। महिलाएं जिससे अपने बाल स्ट्रेट करती हैं, स्ट्रेटनर, उसमें भी क्या है? करंट की तो जरूरत है ही ना। करंट फ्लो हुई, वो भी हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है? अगर किसी अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर किसी अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे हीट डेवलप हो रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flows through an appliance, then heat develop around it, ठीक है। तो उसके आसपास क्या हो जाता है? हीट डेवलप हो जाती है। देखा होगा आपने, जनरली ऐसा होता है कि जब रात के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही होती हैं तो आपने देखा होगा कि बल्ब ऑन है, आपको थोड़ा सा गर्मी लग रही है, आप क्या करते हो कि भैया बहुत गर्मी लग रही है, स्विच ऑफ करो, लाइट बंद करो। लाइट बंद करने से क्या होता है? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बल्ब जल रहा है तो वहां पे थोड़ा सा क्या हो रही है? हीट डेवलप हो रही है। क्या हो रही है? हीट डेवलप हो रही है, ठीक है। तो हीट डेवलप कैसे हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से हीट डेवलप हो रही है। देखो जिस एरिया में हम रहते हैं तो वहां पे एक मिठाई वाले की दुकान है। वहां पे क्या किया उन्होंने बड़ा अच्छा सा अरेंजमेंट कर रखा है। किस तरीके से कांच का डब्बा बना रखा है, ऐसा कांच का डब्बा सा बना रखा है।
ठीक है, इस कांच के डब्बे पे उन्होंने किस तरीके से बल्ब लगा रखा है, क्या कर रखा है, बल्ब लगा रखा है। अब वो क्या करते हैं, सुबह सुबह आते हैं, समोसे तलते हैं और उठा के इसके अंदर भर देते हैं, इस कांच के डब्बे के अंदर भर देते हैं। और जो ये बल्ब है, फिलामेंट बल्ब, जो पहले होता था ना एक वो लाल कलर का बल्ब जलता था, फिलामेंट बल्ब, उसको ऑन कर देते हैं। अब क्या होगा, ये बल्ब जलेगा तो ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करेगा तो भैया जो ये समोसे हैं ये कैसे रहेंगे, ये गर्म रहेंगे ना, यहाँ पे हीट डेवलप होगी तो ये समोसे क्या होंगे, गर्म रहेंगे। अब किसी को भैया गर्म खाना है समोसा, जनरली समोसे गर्म ही तो टेस्टी होता है ना, तो किसी को गर्म समोसा खाना है तो वो आएगा कि भैया हाँ मुझे ना गर्म समोसा दे दो, क्या बोलेगा कि भैया मुझे गर्म समोसा दे दो। तो बार बार कहाँ समोसों को गर्म करते फिरेंगे, भैया आया तो एक ग्राहक आया उसने बोला कि गर्म करके लो, दूसरा ग्राहक आया गर्म करके लो। तो ऐसे झंझटबाजी से बचने के लिए उसने क्या किया, एक कांच का डब्बा बनाया, फर्स्ट क्लास से बल्ब लगाया और यहाँ पे समोसे रख दिए। अब जैसे ऑन किया, बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है तो उसके आसपास क्या हो रही है, हीट डेवलप हो रही है, हीट डेवलप हो रही है तो क्या, समोसे गर्म है। अभी तुम जाओगे भैया मुझे गर्म समोसे चाहिए तो वो एकदम समोसा निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। तो उसने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, उसने यूज किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास डेवलप हो रहा है क्या, क्या डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है हीट डेवलप हो रहा है, और इसी हीट को वो यूटिलाइज कर दे रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये था क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, कितनी हीट डेवलप हो रही है ये भी तो बताना होगा मैं कि कितनी हीट डेवलप हो रही है। तो देखो हीट कितनी डेवलप होगी, आई स्क्वायर आर टी, ये अभी पढ़ा आपने जस्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हीट कितनी डेवलप हो रही होगी, वी स्क्वायर बाई आर टी, ये भी जस्ट अभी पढ़ा आपने फॉर्मूला। और कितनी हीट डेवलप हो रही है, वी आई टी। और कितनी हीट डेवलप हो रही, पावर इनटू टाइम। ये सारे के सारे क्या हैं, हीट के ही फॉर्मूले हैं। अभी आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूले तो अभी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़ाए थे, तो भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों के दोनों क्या है, एनर्जी के ही तो फॉर्म है, दोनों के दोनों क्या है, एनर्जी ही तो है, समझ रहे हो क्या है, एनर्जी। और यहाँ पे हम किस हीट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा बनने वाली हीट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट, भैया जितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओगे उतनी ही अधिक क्या होगी, वहां पे हीट, उतनी ही ज्यादा हीट डेवलप होगी। आपने देखा होगा कि जनरली जो वायर्स होते हैं, अगर कभी सर्दियों में देखा होगा जनरली कि वायर, जो घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके वायर कैसे होते हैं, तो एकदम कड़क से हो जाते हैं ना, हार्ड हो जाते हैं। आप क्या करोगे, जैसे आप उसके थ्रू करंट फ्लो करवाओगे थोड़ा देर बाद वो कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। कैसे हो रहे हैं वो फ्लेक्सिबल, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है तो उसके अगल बगल क्या जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही, हीट डेवलप हो रही, उस हीट की वजह से वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट। करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर करंट फ्लो होती है तो वहां पे हीट डेवलप हो जाती है। जैसे मैंने आपको एक दो एग्जांपल पहले भी बताए थे, जैसे हीटर है, करंट फ्लो हुई, हीट डेवलप हो गई। गीजर है, करंट फ्लो हुई, हीट डेवलप हो गई। इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, करंट फ्लो हुई, हीट डेवलप हो गई। या फिर कोई भी ऐसा अप्लायंस ले लीजिए जिसमें करंट आप फ्लो कर रहे हैं तो वहां पे हीट डेवलप होगा ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, उम्मीद करेंगे कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए हों। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।